Hello students, welcome back to online sessions of Grid Tutorial. Hope you people are doing well. In the last session we have discussed about debentures and its features, and in today's session we are going to discuss about the types of debenture. See, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा है, डिबेंचर इज़ अ काइंड ऑफ लोन and it is a kind of debt which a company owe to the debenture holder. एंड जो डिबेंचर होल्डर होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं. डिबेंचर जो है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करता है. सो अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ डिबेंचर. फर्स्ट वन इज सिक्योर्ड डिबेंचर. द डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड. The property of company may be charged as security for loan. The security may be for some particular asset, fixed charge, or it may be asset in general, floating charge. The debenture are secured through trust deed. जो डिबेंचर्स है वो सिक्योर हो सकता है. इट कैन बी सिक्योर्ड. द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी में बी चार्ज एज सिक्योरिटी फॉर लोन. जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो एज अ सिक्योरिटी रहती है एंड द डिबेंचर जो होल्डर है उसका चार्ज रहता है वो असेट पे. द सिक्योरिटी में बी फॉर सम पर्टिकुलर असेट. पर्टिकुलर असेट के ऊपर होता है, दैट इज़ फिक्स असेट, और इट में बी असेट इन जनरल, फ्लोटिंग चार्ज. तो यहाँ पे द डिबेंचर आर सिक्योर्ड थ्रू ट्रस्ट डीड. वो ट्रस्ट डीड के थ्रू सिक्योर्ड है. सी, इसका मतलब है कि इन केस इफ़ द कंपनी फेल टू रीपे द अमाउंट, कंपनी अगर नहीं भर पाई, कंपनी अगर वो अमाउंट जो है वो नहीं रीपे कर पाई, तो जो डिबेंचर होल्डर है, अगर उसका डिबेंचर सिक्योर डिबेंचर है, तो वो उस असेट को सेल करके वो अपना पैसा रिकवर कर सकता है. सो दिस इज़ वेरी सिंपल. द डिबेंचर कैन बी सिक्योर्ड. डिबेंचर सिक्योर होता है अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी. कंपनी की प्रॉपर्टीज़ पे सिक्योर होता है, फिक्स्ड असेट पे, या तो जो फ्लोटिंग चार्ज है वो जनरल एसेट्स पे. एंड ये सिक्योर होता है थ्रू अ ट्रस्ट डीड. एंड इन केस अगर कंपनी कभी फेल होती है, कंपनी कभी उनका पैसा रिटर्न नहीं कर पाई, तो वो जो असेट जिसके ऊपर डिबेंचर होल्डर का चार्ज है वो असेट वो लोग सेल करके वो लोग अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं. इसी नेक्स्ट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर. दिस आर द डिबेंचर दैट हैव नो सिक्योरिटी. द इश्यू ऑफ अनसिक्योर्ड डिबेंचर इज नाउ प्रोहिबिटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013. सी, जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर है उसका कोई सिक्योरिटी नहीं होता. एंड बट ये जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर है अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने इसको प्रोहिबिट किया है. दैट मीन्स नो कंपनी कैन इशू अनसिक्योर्ड डिबेंचर. अनसिक्योर डिबेंचर की कोई सिक्योरिटी नहीं होती, बट अभी कंपनीज एक्ट 2013 ने इसे प्रोहिबिट कर दिया है, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर दिया है. कोई भी कंपनी अनसिक्योर डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स ऑन विच द नेम ऑफ होल्डर आर रिकॉर्डेड. अ कंपनी मेंटेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर इन विच द नेम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर्स आर एंटर्ड. द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड. सी, रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर्स होते हैं जिसमें जो डिबेंचर होल्डर है उसका पूरा डिटेल्स रिकॉर्ड होता है. उसका नाम एक अलग से रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, एक रजिस्टर मेंटेन होता है एंड वहाँ पे उसका नाम रिकॉर्डेड होता है. अलॉन्ग विथ एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर आर एंटर. मतलब नाम, एड्रेस एंड पर्टिकुलर्स ऑफ होल्डिंग ऑफ डिबेंचर होल्डर और बाकी जो डिटेल्स है वो भी उसमें एंटर्ड रहता है. द ट्रांसफर ऑफ रजिस्टर्ड डिबेंचर रिक्वायर द एग्जीक्यूशन ऑफ रेगुलर ट्रांसफर डीड. यहाँ पे अगर आपको डिबेंचर्स को ट्रांसफ़र करना है तो आपको ट्रांसफ़र डीड आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. ट्रांसफ़र डीड के थ्रू ही वो क्या होगा, जो डिबेंचर्स है वो ट्रांसफ़र होगा. नाउ नेक्स्ट इज बेरर डिबेंचर. सी, बेरर आपको पता होगा बेरर मतलब क्या होता है. यहाँ पे जैसे बेरर चेक होता है उस पर किसी का नाम मेंशन नहीं होता. इन द सेम मैनर ये बेरर डिबेंचर है जहाँ पे किसी का नाम रिकॉर्ड नहीं होता है, किसी का नाम नहीं होता है उस पर. तो द वन हु इज़ होल्डिंग इट, वो जिसके पास है, द डिबेंचर्स बिलोंग टू देम. नेम ऑफ द होल्डर आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर डिबेंचर्स. देयर नेम डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर.
Such debentures are transferable by mere delivery. Payment of interest is made by means of coupon attached to debenture certificate. ये जो डॉक्यूमेंट है, ये बेयर डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर होल्डर का नाम रिकॉर्ड नहीं होता है. इट ऑल्सो डू नॉट अपीयर ऑन द रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर. मतलब डिबेंचर्स जो सर्टिफिकेट है उस पर भी नाम रिकॉर्ड नहीं होता है. एंड जो डिबेंचर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है वहाँ भी किसी पर्सन का नाम अपीयर नहीं होता है. ये जो डिबेंचर्स है ये जस्ट बाय मियर डिलीवरी इट कैन बी ट्रांसफर्ड. इट मीन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र डीड यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने जस्ट वो किसी और को हैंड ओवर कर दिया तो वो डिबेंचर अपने आप क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा. यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज़ मेड बाय मीन्स ऑफ कूपन अटैच टू डिबेंचर सर्टिफिकेट. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है, थ्रू कूपन्स होता है जो डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ अटैच होता है. नाउ नेक्स्ट इज बेयरर डिबेंचर. नहीं, बेयरर डिबेंचर अभी हमने कंप्लीट किया है. नेक्स्ट इज रिडीमेबल डिबेंचर्स. डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल, दैट इज पेबल एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड एट द मेंशन ऑन as mentioned on the debenture certificate. Repayment can be made at fixed date at the end of specific period or by installment during the lifetime of the company. The provision of repayment is normally made in trust deed. See, redeemable debentures, इसका मतलब ये debentures ऐसे है जो मोस्टली रिडीम होता है एट द एंड ऑफ सम फिक्स पीरियड. मतलब इसका एक टाइम पीरियड मेंशन होता है डिबेंचर सर्टिफिकेट के ऊपर. तो जैसे ही वो टाइम पीरियड ख़त्म होगा तो ये डिबेंचर्स जो है वो रीपेबल मैच्योर हो जाता है एंड रीपेबल हो जाता है. रीपेमेंट कैन बी मेड एट फिक्स डेट एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक डेट पीरियड और बाय इंस्टॉलमेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. सी, यहाँ पे जो रीपेमेंट है या तो वो एंटायर रीपेमेंट एक दिन पे होगा जो डेट पे वो मेंशन होगा, या तो रीपेमेंट इंस्टॉलमेंट में होगा थ्रू आउट द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी. द प्रोविजन ऑफ रीपेमेंट इज़ नॉर्मली मेड इन ट्रस्ट डीड. सी, ट्रस्ट डीड में जो प्रोविज़न दिया है वो ही फॉलो करना पड़ता है. तो जो प्रोविजंस है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ट्रस्ट डीड में मेंशन होता है, उसे ही क्या फॉलो करना होता है. नाउ नेक्स्ट इज इररिडीमेबल डिबेंचर्स. These kind of debentures are not repayable during the lifetime of the company. They are repayable only after the liquidation of the company or when there is breach of any condition or when some contingency arises. See, अभी देखो दोनों में क्या सिमिलैरिटी मतलब इन सेंस ये जो इररिडीमेबल डिबेंचर है वो रिडीमेबल डिबेंचर्स का पूरा कॉन्ट्रास्ट है. रिडीमेबल डिबेंचर जो है उस पर एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड दिया होगा एंड वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद वो डिबेंचर्स क्या होता है, मैच्योर हो जाता है एंड इट बिकम रीपेबल ऑन द पार्ट ऑफ कंपनी को इसको रीपे करना होता है. बट यहाँ पे जो इररिडीमेबल डिबेंचर्स है ये कंपनी के लाइफ टाइम तक ये रीपेबल नहीं होती है. दे आर रीपेबल ओनली आफ्टर लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी जब बंद होती है या वाइंड अप होती है तो ये डिबेंचर्स तभी रिपेबल होते हैं, या फिर इन केस इफ़ देयर इज़ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन और व्हेन सम कंटिजेंसी अराइज. या फिर कोई इसका कंडीशन अगर ब्रेक हुआ है या तो कोई कंटिजेंसी मतलब अनसर्टेन कुछ कोई मतलब जो चीज़ें हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसा कोई सिचुएशन आता है तभी ये डिबेंचर्स क्या होंगे, रिडीम होंगे. नहीं तो ये डिबेंचर्स ऐसे हैं जो कंपनी के लाइफ टाइम तक रिडीम नहीं होते. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर्स. Convertible debentures give right to holder to convert them into equity shares after a specific period of time. Such right is mentioned in debenture certificate. The issue of convertible debentures must be approved by special resolution in general meeting before they are issued to public. These debentures are advantageous for the holder. Because of this conversion right, convertible debenture holder is entitled to equity share at a rate lower than market value. कन्वर्टिबल डिबेंचर ऐसा डिबेंचर है जो डिबेंचर होल्डर को राइट देता है, वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं इन इक्विटी शेयर आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम.
सच राइट इज मेंशन इन डिबेंचर सर्टिफिकेट, और वो जो राइट है वो किस में मेंशन होता है, डिबेंचर सर्टिफिकेट में मेंशन होता है। अगर आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स अगर आपको इशू करना है तो इट शुड बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इशूड टू पब्लिक। अगर आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करना है तो उसका आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल स्पेशल रेजोल्यूशन, जिसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब 75% मेजॉरिटी अगर फेवर में होंगे तब जाके वो ऐसा डिबेंचर्स आप क्या कर सकते हो, इशू कर सकते हो। तो द इशू ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर मस्ट बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग बिफोर दे आर इशूड टू पब्लिक। मतलब पब्लिक को इशू करने से पहले आपको इसका अप्रूवल जनरल मीटिंग में लेना है, दैट टू स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब 75% मेजॉरिटी जब ये चीज़ अप्रूव करेगी तब जाके ये चीज़ पास होगी। सी डिबेंचर्स जो है वो बहुत एडवांटेजेस होते हैं फॉर द होल्डर बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन राइट। ये कन्वर्जन राइट्स की वजह से जो कन्वर्टेबल डिबेंचर है इज एंटाइटल्ड टू इक्विटी शेयर्स। द कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। सी जो डिबेंचर होल्डर है इनके लिए ये एडवांटेजेस, इनके लिए बहुत एडवांटेज है बिकॉज इनको मार्केट रेट से बहुत कम रेट में इनका जो डिबेंचर्स है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। मार्केट वैल्यू से बहुत कम रेट में इनका जो डिबेंचर्स है वो किस में कन्वर्ट होगा, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये डिबेंचर होल्डर के लिए बहुत विन विन पोजीशन है। एक स्पेसिफाइड टाइम के बाद उस डिबेंचर होल्डर के पास राइट होता है कि वो अपने डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सके इनटू इक्विटी। और लास्ट वन इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। ये कन्वर्टेबल का पूरा ऑपोजिट है। ये डिबेंचर्स जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते हैं ऑन मैच्योरिटी। दिस डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी। ये मैच्योरिटी के बाद ये डिबेंचर्स रिडीम हो जाता है। दिस डिबेंचर सफ़र फ्रॉम द डिसएडवांटेज दैट देर इज़ नो एप्रिसिएशन इन द वैल्यू। ये डिबेंचर्स का एंड यू कैन से ये डिबेंचर होल्डर को ये डिसएडवांटेज है कि उनका मतलब जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट नहीं होता है। मतलब उनका जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट नहीं होता है एंड उनका मतलब शेयर, उनका जो डिबेंचर है वो शेयर में कन्वर्ट नहीं होता है। इट हैज़ टू बी रिडीम्ड। वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो रिपेबल हो जाता है। Okay, let's have a quick recapitulation of types of debenture. First one is on the basis of security, secured debenture and unsecured debenture. Secured debenture वो debentures है जो secured है against charge on asset, जो किसी कंपनी के asset के ऊपर secure है। and unsecured debenture वो debentures है जो secured नहीं है but कंपनीज एक्ट ने इसे completely prohibit किया है। कंपनीज एक्ट 2013 ने इसे प्रॉबिट किया है ऐसे डिबेंचर इशू करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र। अभी ये रजिस्टर्ड डिबेंचर है एंड बेयर डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर है जिसमें डिबेंचर होल्डर का नाम मेंशन्ड है ऑन डिबेंचर सर्टिफिकेट। उसका डिबेंचर होल्डर का नाम मेंशन्ड है एंड उसका एड्रेस, नेम, एड्रेस, अदर डिटेल सब रिकॉर्ड किया होता है। एंड जो बेयर डिबेंचर है उसमें डिबेंचर होल्डर का नाम मेंशन नहीं रहता एंड रजिस्टर भी उनका मेंटेन नहीं होता है। तो ये जो बेयर डिबेंचर्स है उनका इंटरेस्ट उनको कूपन के थ्रू मिलता है जो अटैच्ड रहता है डिबेंचर सर्टिफिकेट से। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ रीपेमेंट। रिडीमेबल डिबेंचर्स है जो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड रिडीम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसका टाइम पीरियड इज़ 5 ईयर तो 5 साल के बाद वो रिडीम हो जाएगा। और इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जो कंपनी के लाइफ टाइम तक वो रिडीम नहीं होता है। कंपनी वाइंड अप के टाइम ही वो रिपेबल होता है, या फिर कोई अनसर्टेन सिचुएशन हो या तो किसी लॉ कोई कंडीशन ब्रीच हुआ है तो उस कंडीशन में वो रिपेबल होगा। बट जो इररिडीमेबल है वो कंपनी की लाइफ टाइम तक रिडीम नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पे कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स है जो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू इक्विटी शेयर।
और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है जो आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम वो रिडीम होगा बट वो कन्वर्ट नहीं होगा. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन. थैंक यू सो मच.